नमस्कार दोस्तों, मैं जय यादव। आप देख रहे हो भदोही का सबसे श्रेष्ठ न्यूज चैनल न्यूज भदोही सुपरफास्ट। चलिए बढ़ते आज की ताजा खबर की ओर। भदोही के कटरा क्षेत्र में धन तुलसी स्थित यूनियन बैंक के पास आम के बगीचे में एक युवा की लाश मिली है। क्रिकेट खेलने गए बच्चों ने जब इस लाश को देखा तो उन्होंने लोगों को सूचना दी। मृतक की पहचान छिछुआ निवासी उम्र 52 वर्ष मनीराज बिंद के रूप में हुई है। वो मानसिक रूप से कमजोर था और मजदूरी कर अपना जीवन यापन चला रहे थे। स्थानिक लोगों ने बताया कि दोपहर के समय उन्होंने मनीराज को गर्मी से बेहाल हालत में भटकते हुए देखा था। मनीराज अपने गांव में अकेले रहते थे और उनके दो बेटे हैं। एक बेटे मुंबई में रहकर मजदूरी करते थे और दूसरा बेटा मिर्जापुर के लालगंज में पाही गांव में रहता है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। करीब 8 महीने बाद इजराइल और ईरान के बीच एक बार फिर जंग शुरू हो गया है। वहीं वहां पर मिसाइलों पर बम के धमाके से जूझने कालीन नगरी के कुछ परिवार भी चिंता बढ़ गई है। सुबह दोपहर शाम परिजनों ने वीडियो कॉल पर युवा और श्रमिकों से बात कर कुशलता पूछ रहे हैं। वहां परिजनों ने आपत्ति बताते हुए घर वाले घबराए ना, इसीलिए सब ठीक होने के बाद कहा है कि ज्ञानपुर बीरा खास के रहने वाले सुनील विश्वकर्मा बताते हैं कि उनके भाई अनिल विश्वकर्मा 11 महीने पूर्व इजराइल गए थे और वो कारपेंटर सेटरिंग का काम करने वहाँ गए थे। रूसल के एक समीप के शहर में रहते हैं। वो बताते हैं कि खतरा जिस क्षेत्र में बढ़ता है वहाँ सायरन बजाए दिया जाता है। फोन पर भी सरकार अलर्ट जारी करती है। 10 से 12 किलोमीटर दूर मिसाइल गिर रही है। अटल कर बंकरों में लोग छिपते हैं। हम लोग घर की महिलाओं को कुछ नहीं बताते हैं। वहाँ पर समाचार देखकर चिंता होती है कि हम लोग उन्हें आश्वासन देते हैं लेकिन वहाँ अभी समस्या नहीं बता रहे हैं। अनिल विश्वकर्मा ने सीधे वीडियो कॉल पर बताया बात कर रहे हैं। हालांकि समझ का प्रयास किया जा सकता है। भदोही जिले के डीगा ब्लॉक क्षेत्र में सिंचाई का एक प्रमुख साधन रही मदनपुर से इनार गांव होकर आने वाली नहर पूरी तरह से खत्म कर दी गई है। कभी इस नहर से हजारों बीघा की खेती की सिंचाई होती थी, लेकिन अब नाराज तत्वों ने इसे खेती में समित कर दिया है। नहर के किनारे बसे किसानों ने धीरे धीरे नहर को काटकर अपने खेत में मिला लिया है। कई जगहों पर तो लोगों ने नहर के पूरी तरह काटकर उस पर मकान भी खड़ा कर दिया है। अब नहर का नामो निशान मिट जा रहा है। केवल कुछ स्थानिक लोगों पर इसकी जगह में इसका विशेष ढांचा रह गया है, जो कि इस बात की गवाही है कि यहाँ पर कभी नहर बहा करती थी। स्थानिक किसानों का कहना है कि प्रशासन के अनदेखा से लोगों का हौसला बढ़ गया है और धीरे धीरे नहर की समाप्त हो गई है। नहर बंद हो जाने से अब इलाके में किसान बारिश पर निर्भर हो गए हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि नहर की पुनः कर फिर से किसानों के हित में इसका उपयोग शुरू किया जाए। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस को लेकर रविवार को जिला स्टेडियम मुंशी लाटपुर में योगा समाप्ति की शुरुआत हुई है। जिप अध्यक्ष अनुरुद्ध त्रिपाठी और एसडीएम शैलेश कुमार ने दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया है। इस दौरान पौधरोपण पर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया है। योग परीक्षण संदेश योगी और डॉक्टर प्रियंका सिंह योग प्रोटोकॉल का पालन कराया गया और विभिन्न आयोजनों का परिचय दिया गया। जिपा अध्यक्ष ने कहा है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरी विश्वास से योग का झंका बज रहा है। डीएम ने बताया कि वैश्विक रास्तों पर योग में मानव जीवन की सौंदर्य गुजराना जीवन शैली प्रदान करता है। भारत के योगा आसन को विदेशों में भी अपनाया जा रहा है। गोपीगंज थाना क्षेत्र के सोनकरी गांव में 24 वर्षीय रोशनी विश्वकर्मा की मौत से क्षेत्र में तनाव का माहौल है। रोशनी विश्वकर्मा शादी 6 जून का मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत सदावी पट्टी कोरोना निवासी प्रदीप विश्वकर्मा से हुई थी। ससुराल पक्ष की इच्छा पर 31 मई को विदाई समारोह का आयोजन किया गया था। इस समारोह में ससुराल पक्ष के करीब 150 लोग शामिल थे। विदाई में के मात्र 15 दिन के भीतर ही एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान रोशनी विश्वकर्मा की मौत हो गई है। मृतक के भाई संजय विश्वकर्मा ने पुलिस को सूचना दी है कि पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। संजय ने पति और ससुराल और सास और ननद पर प्रताड़ित का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि सामूहिक विवाह योजना में शादी के बावजूद भी परिवार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे टीम का हौसला बढ़ाइए और हमारे चैनल को यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें और फेसबुक को फॉलो करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं।